दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी पूरे देश में SIR मतलब कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब कि ऐसे लोग जो हमारे देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, घुसपैठिए जो हैं, ऐसे लोग जो मतलब गलत तरीके से अपना मतदाता पहचान पत्र बना करके रखे हैं, तो उन सभी लोगों का छटनी और सफाई किया जा रहा है। मतलब कि जो भी मतदाता सूची है उसका प्योरिफिकेशन मतलब कि शुद्धिकरण किया जा रहा है। तो अब ये लागू हो गया। तो हमारे देश में तो रीति रिवाज है कि जब भी हमारे देश की मौजूदा सरकार जब जन कल्याणकारी योजना लाती है, तो हमारी जो भी केंद्र की विपक्षी पार्टियां हैं, उनको ऐसा डर सताने लग गया है कि अगर आज की मौजूदा सरकार अभी अगर वो इस तरीके से अगर अच्छे काम करते रहे, जनता का अच्छा काम करते रह गया, तो हमारा वोट देने वाला कौन बचेगा। तो इसीलिए सरकार जब भी कोई योजना लाती है तो उसका विरोध निश्चित तौर पर होता है। और ये जो SIR है मतलब कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो ये भी अछूता नहीं है। जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, केंद्र की विपक्षी पार्टियां अलग अलग राज्यों में तो सत्तारूढ़ है, तो जहां जहां वो केंद्र की विपक्षी पार्टियां जिस जिस राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी है, वहां पर अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में इसका विरोध किया जा रहा है। जैसे कि आप दक्षिण भारत में चले जाइए, जहां स्टालिन की सरकार है, वहां पर आप देखिएगा तो इसके खिलाफ में तो प्रस्ताव पारित कर रही है। और पश्चिम बंगाल में चले जाइए तो पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी है, इसमें सबसे ज्यादा अग्री रही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अग्री रही है मतलब अभी है नहीं, अग्री मतलब रही है, अभी है नहीं। आप वीडियो में आके देखिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली बात, ये वीडियो बनने से पहले तक जो ममता बनर्जी हैं, वो कभी भी आज तक सड़क पर नहीं उतरी है, लेकिन SIR के विरोध में वो सड़क पर उतरी हैं। और उनके साथ में हर समाज हर वर्ग के लोग घूम रहे हैं, जैसे कि ब्राह्मण समाज के लोग हो गए, मुस्लिम समाज के लोग गए, मतलब कि हर जाति हर वर्ग हर मतलब धर्म के लोग उनके साथ घूम रहे हैं। और वो सड़क पर उतरी हैं किस लिए? SIR के विरोध में। और यहां तक कि ममता बनर्जी खुलेआम तौर पर निर्वाचन आयोग को धमकी दी है कि मैं SIR को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। और एक कानूनी तौर पर धमकी नहीं है, उनके जो अन्य नेतागण हैं जैसे कि कल्याण बनर्जी, वो पश्चिम बंगाल के विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं शुभेंदु अधिकारी और मजुमदार, इन दोनों को खुलेआम तौर पर धमकी दिया है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम बिना सिक्योरिटी के हमारे क्षेत्र में आ जाओ, हमारे इलाके में आ जाओ और तुम बचकर वापस जाकर दिखा दो। मतलब कि खुलेआम तौर पर जान से मार देने की धमकी दी है। अब इतना ज्यादा गर्मी आने के बाद में आपको ऐसा लगता होगा कि पश्चिम बंगाल में SIR को लागू करने में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार ने BSF के जो जवान हैं, सीधे उनको तैनात कर दिया है कि जहां जहां निर्वाचन आयोग से संबंधित के कर्मचारी जाएंगे, SIR जहां जहां लागू हो रहा है, और वहां पर जो निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं, जो उनसे संबंधित जो कर्मचारी है, जहां जहां जाएंगे, अगर उनके साथ में अगर दुर्व्यवहार होता है तो सीधे उनसे इस सेंटर की फोर्स निपटेगी। और इसका परिणाम यह हुआ कि 48 घंटे के भीतर ही ममता बनर्जी का जो विचार था वो पूरी तरीके से बदल चुका है। ममता दीदी ने धमकी दी और उनके जो भी नेतागण हैं वो साफ साफ क्लियर क्लियर ये बात बोल दिया कि मैं SIR को अपने जो पश्चिम बंगाल है उसमें लागू नहीं होने देंगे, कानूनी या गैर कानूनी हर तरीके से, मतलब ये धमकी दे डाली। उसके बावजूद भी आपको बता दूं कि जो BLO अधिकारी हैं उसके अगले दिन ही सबसे पहले ममता दीदी के घर ही पर पहुंच गए, उनके मतदाता सूची में अपना नाम अपडेट करवाने के लिए। लेकिन आपको पता होगा कि ममता दीदी भाई मुख्यमंत्री हैं, और वो भी 15 सालों से मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे ही सामान्य लोगों से नहीं मिलेगी। और अगर मिल जाएगी तो मुख्यमंत्री कहलाएगी कैसे? और जाहिर सी बात है कि जब 15 सालों से वो मुख्यमंत्री हैं तो उनका घर भी बड़ा होगा, नहीं मिली। उसके बाद जो BLO जो अधिकारी थे वो फर्म को उन्हीं के पास वहां पर छोड़कर चले आए। अब जैसे कि आप महाराष्ट्र में देखे होंगे कि महाराष्ट्र की जो शिवसेना है उसका मुखपत्र क्या है? सामना है। उसी तरीके से जो पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी हैं और वो जिस पार्टी से आती हैं उस पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस, तो उसका जो मुखपत्र है वो है बांग्ला आवाज। तो उसके अगले दिन ही बांग्ला आवाज में ये बात छप गया कि जो ममता बनर्जी हैं वो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएंगी। अभी जुड़वाई नहीं है लेकिन जुड़वाएंगी, वो भी SIR के तहत जुड़वाएंगी। अब सोचिए, ये बात जो है उनका मुख्य पत्र बांग्ला आवाज में छप गया है, और उसको मैनेज कौन करता है? उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। तो अब यहां पर देखा जाए कि अगर ये बात कोई और न्यूज पेपर में छपता या फिर कोई और न्यूज चैनल के द्वारा इसे दिखाया जाता, और अगर वो न्यूज चैनल बंगाल से उनका सेंटर होता, तो सीधे सीधे उनको झूठा करार देती।
और उनके ऊपर मानहानि का केस ठोकती, तरह तरह के उनके खिलाफ हथकंडे अपनाते। लेकिन यहाँ पर ममता दीदी क्या करेंगी, उनके ही मुख्य पत्र में ये बात छपा है, तो उससे बचने के लिए सबसे पहले तो ये बोली कि नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कोई फॉर्म नहीं ली हूं, मैं कोई फॉर्म नहीं लिया हूं। लेकिन फिर उसके बाद में अगले दिन अगली बार बयान बदल कर ये बोली कि मैं ले तो ली हूं, लेकिन इस फॉर्म को तब भरूंगी जब पूरे पश्चिम बंगाल के लोग भर लेंगे, तब मैं फॉर्म भरूंगी। अब सोचिए, यही ममता बनर्जी, ममता दीदी 48 घंटे पहले जिस ऐंठ में थी, जिस अकड़ में थी कि मैं SIR को लागू नहीं होने दूंगा, वही ममता बनर्जी, ममता दीदी आज ये बात बोल रही हैं कि मैं तो फॉर्म ले ली हूं, लेकिन भरूंगी, लेकिन कब भरूंगी, जब पूरे पश्चिम बंगाल के लोग भर लेंगे तब भरूंगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ममता बनर्जी जो हैं वो इस तरीके से लाइन पर तो आई हैं। अब यहाँ पर ममता बनर्जी की इन बातों पर ध्यान देना होगा, गौर करना होगा कि ममता बनर्जी जी क्या बोली कि मैं फॉर्म तो ले ली हूं, लेकिन भरूंगी कब, जब पूरे पश्चिम बंगाल के लोग भर लेंगे तब। क्योंकि अगर अभी वो भर देंगी तो पूरे पश्चिम बंगाल के लोग उनसे सवाल करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि आप ही इसका विरोध कर रहे थे और आप ही सबसे पहले भर दिए, और अगर हिम्मत है नहीं भरने का तो मत भरिए, आपका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। और जब नाम कट जाएगा तो आप बाकायदा इसका कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं कि कोई राजनीतिक दुश्मनी की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि बाकायदा आपके पास BLO बूथ लेवल ऑफिसर गए थे, हुए थे, आप नाम नहीं दिए तो नाम नहीं जुटा, नाम आपका कट गया, तो इसका जवाबदेह कौन होगा, इसका जवाबदेह आप खुद होंगे। तो इस तरीके से ममता बनर्जी को बहुत कुछ समझ में आ गया है। लेकिन यहाँ पर जो चालबाजी है, कहा जाता है कि राजनीति एक ऐसी चीज होती है जो अपने लोगों के ऊपर निशाना बनाने में पीछे नहीं हटती, और अपने साथ का व्यक्ति कब हमारा पैर उखाड़ कर फेंक दे और हमारे पैर के जगह पर वो अपना पैर कब जमा ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। आज वही हाल ममता बनर्जी को लेकर हो रहा है। ममता बनर्जी उस फॉर्म को ली या नहीं ली वो अलग मैटर है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो उनके मुख्य पत्र में छापने वाले अभिषेक बनर्जी, वो चाहते हैं कि आग में घी डाला जाए ताकि ममता बनर्जी फंसे, और फंस गई हैं अपनों के शिकार में। अब केवल ये बात यहीं तक रहती, ये कहानी यहीं तक रहती तो बात अलग था, लेकिन ये बात पूरे देश में चल रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी हैं, राजीव गांधी की पत्नी और राहुल गांधी की माता, याद रखिएगा, अगर संजय गांधी की मृत्यु नहीं होती तो राजीव गांधी को कोई नहीं जानते, सोनिया गांधी को शायद ही कोई जानता, और फिर जो राहुल गांधी हैं इनको भी कोई नहीं जानता, क्योंकि उस समय के जो संजय गांधी थे कांग्रेस पार्टी के पूरे कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे, और अगले उत्तराधिकारी वही थे। लेकिन संजय गांधी की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी मेनका गांधी, जो कि अभी पशु प्रेमी हैं और उन्हें पशु प्रेमी के नाम से जाना जाता है, तो उनको किस तरीके से घर से निकाल दिया गया, कहीं वो दावा न करने लग जाए, इसलिए उनके साथ इतना अपमानित और उनको प्रताड़ित किया गया कि उनको अंत में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी उन्हें ज्वाइन करना पड़ गया। तो इस समय का खेल है भैया। तो सोनिया गांधी ने अपनी देवरानी को किस तरीके से बाहर निकाल दिया। और अगर आप इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो अखिलेश यादव, जो अपने चाचा को, अपने भाई को, अपने पिता की मृत्यु के बाद किस तरीके से उन्हें निकाल दिया गया, क्योंकि उनको सत्ता का भोग भोगना था। और उसी तरीके से आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में भी यही सीन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो राजनीति में अपना कोई नहीं होता है। तो इस प्रकार से ममता बनर्जी के साथ में भितरघात हुआ है। तो अब तो भितरघात हुआ है, अब जो हुआ जैसे हुआ, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर यू टर्न लिए हैं। ममता बनर्जी यहाँ पर बैकफुट पर तो आ गई हैं। एक और चीज आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में एक और घटना सामने आया है कि पश्चिम बंगाल के तालाब में बहुत बड़ी मात्रा में आधार कार्ड पाए गए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में, हजारों की संख्या में आधार कार्ड पाए गए हैं। और वो आधार कार्ड ऐसे होते थे जो डायरेक्ट एकदम रेडीमेड, कोई घुसपैठी आया, हाँ भाई, तुरंत उसको टाइप करके दे दिए, जाओ अगला आओ, उसको तुरंत टाइप किए, हाँ जाओ, फिर अगला आओ, तुरंत उसको टाइप किया, हाँ जाइए। मतलब एकदम डायरेक्ट रेडीमेड आधार कार्ड पाए गए हैं। तो वो आधार कार्ड का फेंका जाना इस बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं वहां प्रशासन घुटने टेक चुकी है, और भीतर ही भीतर एक सूचना पहुंच चुका है कि बाबू अब यहाँ पर SIR लागू होगा, किसी भी कीमत पर SIR लागू होगा। और अब वो जो फर्जी तरीके से बनाते थे, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी मतदाता पहचान पत्र, वो सब अब समझ चुके हैं, इसीलिए तो फेंक दिए हैं। और पश्चिम बंगाल के एक तालाब में हजारों की संख्या में जो फर्जी आधार कार्ड है वो पाए गए हैं। तो इसी तरीके से कई एक जगह पर फेंका गया होगा, गड्ढे में गाड़ा गया होगा, इस तरीके से लाखों की संख्या में होगा। और वहां पर जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो भाजपा के नेता हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है
कि पश्चिम बंगाल में अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग घुसपैठिए वहां पर अपना फर्जी जो मतदाता पहचान पत्र होता है वो बनाकर रह रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज को देखा जाए तो अभी पश्चिम बंगाल का बॉर्डर पर और बांग्लादेश का बॉर्डर जहां जहां लगता है और मिजोरम का बॉर्डर जो बांग्लादेश से लगता है वहां पर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में जो घुसपैठी हैं वो गंदे तरीके से भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो बहुत लंबे समय तक जेल जा सकते हैं। और यहाँ पर जो बीएसएफ वाले हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उन सभी का आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, तुरंत चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस बात का सूचक है कि ममता बनर्जी जो एसआईआर के विरोध में इतनी हवा पानी जो पश्चिम बंगाल में चल रहा था वो सब खत्म हो चुका है। और एसआईआर के विरोध में जो ममता बनर्जी इतनी उछल रही थी, कूद रही थी, सड़क पर उतर रही थी कि इसे लागू नहीं होने देंगे, इसे लागू नहीं होने देंगे, लेकिन अब जो है ममता बनर्जी जी का जो गर्मी है वो पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है, ये जो एनालिसिस है और ये जो ममता बनर्जी का यू टर्न लेना है, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।